हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट जो इससे पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे उसी का पार्ट सेकंड हम बताएंगे। इससे पिछले वीडियो में हम बात किए थे 6.3 का, जो ये आपको है क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये आ जाएगा। आपको यहाँ आप देख रहे होंगे 6.3 जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर है, आपका आ जाएगा। ये आप हम बताए हैं पार्ट सेकंड। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं, यानी कि आपको पार्ट फर्स्ट यदि आप यूज कीजिएगा पार्ट फर्स्ट, इससे पिछले वीडियो में हम इसका चर्चा कर दिए हैं। आज हम बताएंगे पार्ट सेकंड 6.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये आंसर है। हम क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं। ये हम चलेंगे वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। जो भी नए जुड़े हैं और जो मेरे स्टूडेंट इस पर पर्सनल जो है आप देख रहे हैं, तो वो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को अपने आसपास लाइक शेयर, और जो भी आपका फीडबैक आना चाहिए, वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यहाँ देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6.3 का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? यहाँ देखिए क्वेश्चन में है समलंब चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, जिसमें ए बी और ए बी समानांतर क्या है, डी सी है। के विकर्ण ए सी और बी डी, इसका जो हम समलंब चतुर्भुज ऐसे ड्रॉ करेंगे, समलंब चतुर्भुज का जो ये विकर्ण होगा, ये ए सी और डी मान लीजिए ए बी और सी डी एक विकर्ण समलंब चतुर्भुज बना लिए। इसका जो विकर्ण ए डी और बी सी है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? बिंदु ओ पर जो है प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हैं, यानी कि दो त्रिभुज का समरूपता की कसौटी इससे पहले हम पढ़े हुए हैं, और उसी का प्रयोग करते हुए, उसी का कार्य प्रयोग करते हुए आप दर्शाइए कि ओ ए, यानी कि आपका जो ये रेखा है ओ ए अब बटे ओ सी, ये जो आपको है ओ सी अब बराबर ओ बी, ये जो है रेखा ओ बी और ओ डी के अनुपात बराबर होता है। यानी कि इन दोनों का अनुपात यदि हम निकालेंगे ओ ए बटे ओ सी बराबर यदि ओ बी बटे ओ डी करेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन का आंसर पे। यहाँ देखिए हम क्वेश्चन का आंसर में जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। किसी भी आपको सिद्ध करने वाला प्रॉब्लम में चार चीज़ें लिखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है दिया है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, एक नंबर ये लिखना है। दूसरा आपको लिखना है दिया हुआ के बाद सिद्ध करना क्या है, आपको सिद्ध करने के लिए क्या दिया हुआ वो करना है, आपको सिद्ध करना क्या है वो लिखना है। थर्ड आपको देता है रचना। रचना आपको जो है ज़रूरत है तो कीजिए, यदि प्रॉब्लम में ज़रूरत है रचना करने का तो कीजिए, यदि ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना है। और चौथा नंबर आपको आ जाता है प्रमाण। चौथा नंबर क्या आ जाता है? प्रमाण। ये आपको प्रमाण जो यही आपको प्रूफ करना है जो क्या होता है। तो ये चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा सिद्ध करने वाला प्रॉब्लम में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दिया हुआ है पहले लिखेंगे, यहाँ हम बताए थे पहले क्या, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ उसको लिखिए, जो सिद्ध करना है उसके बाद रचना और प्रमाण, यही चार पॉइंट आपको सिद्ध करने वाला प्रॉब्लम में आपको दर्शाना है। यहाँ देखिए सिद्ध दिया है आपको ए बी सी डी, एक क्या है समलंब चतुर्भुज, जो यहाँ हम ड्रॉ किए हुए, यहाँ क्या किए हुए ड्रॉ किए हुए। यहाँ देखिए आपको इसको इरेज कर देते हैं, कुछ और समझाने में बेटर होगा। यहाँ ध्यान में रखिएगा ये सब बात को, आपको समझे, ये सब बात को याद रखिएगा, बेटर होगा। यहाँ देखिए समलंब चतुर्भुज है और जिसमें ए बी समानांतर सी डी, आपको ए बी के समानांतर, ये जो ए बी रेखा है हमको उसके समानांतर क्या लिए हैं, डी सी लिए हुए हैं। विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बिंदु आपको ओ है जो परस्पर बिंदु ओ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको सिद्ध करना है ओ ए बटे ओ सी बराबर करना है ओ डी ओ बी बटे ओ डी। तब प्रमाण, इसमें रचना करने की हमको जरूरत नहीं है इसीलिए नहीं किए हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ बी को देखिए अच्छा से, ए ओ बी इसको अच्छा से देखिए, और सी ओ डी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को आप आसानी से देखिए। तो इसमें आपको एक नजर आ रहा होगा कोण ए ओ बी ये कोण जो है, और डी ओ सी ये कोण जो है, ये दोनों कोण बराबर हो सकता है किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। आपको हम बताए थे कोई जब दो रेखा आपस में काटता है तो ये दोनों आपस में क्या होता है, कोण बराबर होता है, और किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। इसका मतलब क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण। और ए बी समानांतर सी डी ये आपको दे दिया है, ए बी के समानांतर आपको सी डी जो है दिया हुआ है, तो आप एकांतर कोण से ये भी लिख सकते हैं कोण ओ ए बी। कोण देखिए ओ ए बी, ये कोण जो होगा आपको ओ सी डी के बराबर होगा, ओ सी डी, यानी कि ये कोण दोनों आपस में क्या होगा, एकांतर। मान लीजिए दो समानांतर रेखा और ये काट रहा है,
यहाँ जो रेखा बनता है एकांतर कोण से इसके बराबर ये होता है ना। इधर से यदि इसके बराबर क्या होता है, ये होता है एकांतर कोण से। मान लीजिए इन दोनों रेखा को समानांतर किए हो तो इसको यदि हम आगे बढ़ाएंगे, मान लीजिए सपोज दैट इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, तो ये रेखा क्या हो जाता है, एक समानांतर होता है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके एकांतर में कौन बन रहा है, ये बन रहा है। तो एकांतर कोण से हम लिख सकते हैं ओ ए बी बराबर ओ सी डी। ये क्या होता है, एकांतर कोण से हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए समरूपता। जिससे पहले हम समरूपता भी पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए, समरूपता पढ़े हुए। ये समरूपता आपको ए समरूपता पढ़े हुए, इसी को आप डिफाइन करके ए समरूपता कह सकते हैं। तो ये हो जाता है आपको ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या होगा, तो ए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज होगा सी ओ डी। समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं क्या होती है, आपस में समानुपाती होती है, वही लिखेंगे ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। बस यही प्रूफ करना है आपको, सिंपल है, आप आसानी से समझिए और आपको ये समझ में आएगा। मान लीजिए आपको जो भी थ्योरी पढ़ाया गया है, एस पढ़ाया गया है, एस पढ़ाया गया है, ए पढ़ाया गया है, ए पढ़ाया गया है, तो उसी सब का यूज हम यहाँ करेंगे। तो जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उसको थोड़ी परेशानी हो सकती है, आप पिछले वीडियो भी जाकर जरूर देखें, तो ये सब प्रॉब्लम आपको समझ में। ये ज्योमेट्री है, इसमें आपका थ्योरी यानी कि कंसेप्ट जो भी होना चाहिए, यदि वो क्लियर नहीं है तो ये सब समझ में आपको आना दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे बात को। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको कह रहा है आकृति, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ आकृति 6.36 में देखना है। क्यू आर बटा क्यू एस दिया हुआ है बराबर क्यू टी बटा पी आर, ये आपको दिया हुआ है। कौन एक बराबर कौन दो दिया हुआ है। तो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। सर दर्शाइए मतलब आपको सिद्ध करना है या प्रूफ करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है समरूप त्रिभुज है, ये समरूप का साइन है त्रिभुज टी क्यू आर, ये आपको करना है। इसका जो कि आपको जो दिया हुआ है त्रिभुज, ये आप देख लीजिए, ये आपका फिगर आ गया। यहाँ देखिए आपको क्यू टी आर एक त्रिभुज आ गया, इसमें आपको जो है ना पी और एस, ये आपको कोण एक, इसके बराबर आपको जो है ये कोण दे दिया है कोण 2, ये आपको आकृति 6.36 आपको दिख रहा होगा, ये आपको दे दिया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको उस पर चलते हैं। देखिए पहले दिया हुआ उसको हम लिख देंगे, पहले जो दिया हुआ वो हम लिखेंगे। यहाँ जो है आपको फिगर दे दिए हैं, दिया हुआ हम लिख देंगे क्यू आर बटा क्यू एस, ये आपको दिया हुआ है क्यू आर बटा क्यू एस, ये दोनों का अनुपात बराबर क्यू टी बटे क्यू पी, यानी कि ये बड़ा वाला का ये छोटा वाला अनुपात बराबर है आपको, ये बड़ा वाला का अनुपात ये छोटा वाला, ये दोनों का अनुपात बराबर है। कौन एक बराबर कौन दो आपको दे दिया है, जो दे दिया है उसको हम पहले लिखेंगे। सिद्ध करना है आपको त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज है आपको क्या, टी क्यू आर, टी क्यू आर इसके बराबर समरूप आपको क्या दिया हुआ है, पी क्यू एस दिया हुआ है। तो पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला जो त्रिभुज बनता है वो दोनों आपस में क्या है, समरूप आपको सिद्ध करना है, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में आप देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए, पी क्यू आर इन दोनों त्रिभुज में आप देखिए अच्छा से, यहाँ से पी ये हो गया पी क्यू, यहाँ पे आर जाइए पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुज में आप आसानी से देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये दोनों त्रिभुज में आप देखिए, जो ये दोनों त्रिभुज में क्या है, कोण एक बराबर कोण दो, ये आपको दिया हुआ है। अब पी आर बराबर पी क्यू, इसीलिए क्या हो जाएगा पी आर बराबर पी क्यू, ये क्यों होगा इसको हम समझा रहे हैं। देखिए किसी त्रिभुज का यदि दो कोण यदि समान है, मान लीजिए ये कोण और ये कोण आपको बराबर दे दिया है, कोण एक और कोण दो ये दोनों मान बराबर है, तो बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ये बात आप लोग को याद रखना है। यानी कि जो कोण यदि त्रिभुज का दो कोण यदि बराबर है आपस में, तो उसका सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। यानी कि कोण एक जो है, ये आपको कोण एक का सामने का भुजा क्या आ गया, टी आर आ गया, तो ये आपको कोण नहीं सॉरी ये आ जाएगा आपको पी आर आएगा ना, इसके सामने का इसी त्रिभुज में सिर्फ लेना है, बड़ा वाला में नहीं। तो ये आ जाएगा पी आर, तो ये आपको पी आर दिया था। कोण दो के सामने देखिए क्या है, पी क्यू है, पी क्यू दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समझ रहे बात को, क्योंकि दो किसी त्रिभुज का दो कोण यदि बराबर हो तो उसके सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ये आ जाएगा आपको बराबर हो गया। और ये आपको दिया हुआ है देखिए क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी एस तक, कोण क्यू और कोण क्यू दोनों में उभयनिष्ठ है। ये बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए और ये लीजिए, दोनों में आपको ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, ये आपको दिया हुआ है। कोण यदि इसमें भी यदि आप लेते हैं पी क्यू एस, ये इसमें यहाँ पी क्यू आर देखिए, पी पी क्यू आर और पी क्यू ये दोनों बराबर भुजा हो गया, तो क्यू आर बटा क्या लिख सकते हैं, क्यू एस लिख सकते हैं। यानी कि आपको जो वो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है हम क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू और कोण क्यू, इन दोनों त्रिभुज को यदि आसानी से देखिए आप, त्रिभुज पी
यानी कि ये आपको आ जाएगा पी क्यू आर, और बड़ा वाला जो ये हम लिखे थे बड़ा वाला त्रिभुज टी क्यू आर, दोनों में ये क्यू क्या है आपको ओवेनिस्ट रेखा है था, और इसका अनुपात भी आपको दिया हुआ था क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू, ये आपको दिया हुआ भी है। दिया हुआ में कौन क्या दोनों क्या हो जाएगा ओवेनिस्ट हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं जो दो भुजा यानी कि ये भी एस हो गया आपको, ये भी क्या हो गया एस हो गया, और ये हो गया आपको ए एंगल, यानी कि ए आपको एंगल दिया हुआ है, यानी कि दो भुजा भी आपको बराबर हो गया और एक एंगल बराबर हो गया। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों से हम लिख सकते हैं जो एस ए एस समरूपता से क्या लिखेंगे, एस ए एस समरूपता से क्या लिखेंगे हम त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज हो जाएगा टी क्यू आर, यानी कि एस ए एस समरूपता से एस ए एस समरूपता से हम क्या लिख देंगे, दोनों त्रिभुज जो आपस में समरूप हो जाएगा, और जो है ये आपको आ जाएगा पी क्यू आर, और यहाँ पे एवं यहाँ एक लाइन और यदि जोड़िएगा टी क्यू आर भी दे दीजिए, टी क्यू आर ये भी दे दीजिए एवं टी क्यू आर भी दोनों दे देते हैं। टी क्यू आर में ये दोनों कोण यदि आपस में ये दोनों आपस बराबर है तो कोण क्यू वेनिस्ट हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं ऐसे एस समरूपता से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज लिख सकते हैं त्रिभुज टी क्यू आर। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर आपको 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है जो एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर को क्रमशः बिंदु एस और टी तक इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस दे दिया है। कोण पी बराबर क्या दिया है आर टी एस, यानी कोण जहाँ पी आपको दिया हुआ वो आर टी एस के क्या है बराबर है। तो दर्शाना है यानी कि आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है जो क्वेश्चन जो है प्रूफ करना है आपको त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज प्रूफ करना है क्या आर टी एस, ये आप दोनों को क्या करना है प्रूफ करना है, दोनों त्रिभुज को यानी कि आपको समरूप करना था। देखिए आपको दिया हुआ लिखेंगे त्रिभुज जो है आपको पी क्यू आर में क्या लिखना है पी क्यू और आर, इसमें देखिए पी आर और क्यू आर पर बिंदु एस और टी स्थित है, इस पर पी आर पर बिंदु एस स्थित है और क्यू आर पर क्या है बिंदु टी स्थित है। तो कोण पी जो ये जो बन रहा है हमको कोण पी, ये कोण आर टी एस के बराबर है। देखिए आर टी एस ये कोण के क्या है बराबर है, ये कोण के बराबर, यानी कि इस पी के कोण के बराबर ये कोण आपको क्या दे दिया है बराबर दे दिया है। सिद्ध करना है आपको त्रिभुज आर पी क्यू, ये जो आर पी क्यू बन रहा है आर पी क्यू ये बड़ा वाला त्रिभुज जो बन रहा है और ये छोटा वाला त्रिभुज जो बन रहा है आर टी एस, ये दोनों आपस में क्या है समरूप है, इसको आपको दर्शाना है। तो ये दोनों त्रिभुज में देंगे हम आर टी एस त्रिभुज आर पी क्यू दोनों में लिखेंगे तो कोण पी बराबर कोण आर टी सी ये दिया हुआ है, और दोनों त्रिभुज में देखिए आर और आर अवेनिस्ट है, दोनों त्रिभुज को देखिए तो एक कोण आर अवेनिस्ट है, एक कोण आपको ऑलरेडी दिया हुआ है जो ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है, और एक कोण आपको अवेनिस्ट है। तो त्रिभुज के हम गुण जो है ए समरूपता से लिख सकते हैं, कौन ए समरूपता से लिख सकते हैं, त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा आपस में समरूप हो जाएगा। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आ जाएगा आर टी एस, ये दोनों त्रिभुज आपको क्या हो जाएगा प्रूफ। बस यही तो करना है, यही दो 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 नियम लगा है ए का। ए समरूपता हम पिछले बार बताए थे, क्योंकि ए समरूपता को आप जो है ना ए ये दो समरूपता जो ए समरूपता को क्या कर सकते हैं यहाँ पे ए समरूपता भी कर सकते हैं, यानी कि इसी से आपको ये निकला है और इसी से आप ये हम कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल हो जाता है। यानी कि ये यदि दो कोण यदि आपस में बराबर होते हैं, तीसरा कोण ऑलरेडी आपस में क्या होता है बराबर होता है, किस नियम से त्रिभुज के योग गुण धर्म के नियम से, याद रखिएगा त्रिभुज के योग गुण धर्म नियम से ये तीसरा कोण भी आपका क्या होता है बराबर हो जाता है। तो ये आप ए समरूपता से क्या लिख रहे थे दोनों त्रिभुज समरूप है, बस यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है आकृति आपको दिया हुआ 6.3 और 7 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम, ये साइन किसका है सर्वांगसम का, दोनों ये तो होता है आपको सर्वांगसम का साइन होता है, क्या होता है आपको साइन भी बताए थे, सर्वांगसम का ये चिन्ह है साइन है, ये सर्वांगसम का है। त्रिभुज ए सी डी है तो आपको ज्ञात करना है ए डी समरूप त्रिभुज है ए बी सी के, किसके समरूप त्रिभुज है ए बी सी के, ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए आप चलते हैं, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको सिंबल हो गया, यहाँ आपको थोड़ा फिगर ये आपको दिया हुआ है, इस त्रिभुज का जो है सर्वांगसम ये दिया हुआ है आकृति, यहाँ देखिए आपको आकृति आपको दे दिया है 6.37, ये आपको आकृति आप देख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज आपको दिया होता। चलते हैं, ये तो आपको क्वेश्चन हो गया, अब इसका आंसर पर चलते हैं। आंसर आपको 6 का देखिए, ये दोनों ये त्रिभुज आपको बना हुआ है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम
त्रिभुज ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम दे दिया है। सर्वांगसम त्रिभुज दे दिया है तो सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ए डी ये वाला त्रिभुज ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होता है। ये आपको प्रूफ करना है। आपको दिया है क्या, ये तो ए बी ई ए बी ई ये वाला जो है आपको दिया हुआ है, ए के साथ बी और बी के साथ ई, ये त्रिभुज जो है आपको दिया है ये बड़ा वाला। और इधर से दिया है आपको ए सी डी, इससे इधर से दे दिया है आपको, इसको आधार मान के इसको ये और ये त्रिभुज इधर से भी ये बन रहा है और इधर से भी ये दोनों त्रिभुज आपको सम दे दिया है। और आपको ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज को क्या करना है, समरूप प्रूफ करना है। यहाँ देखिए आपको है प्रमाण, जो त्रिभुज ए बी ई क्या करना है, त्रिभुज ए बी ई ये जो आपको दिया हुआ है ए बी और ई ये वाला और ए सी ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुज को हम ए बी बराबर ए सी लिखेंगे, यानी कि ए बी के बराबर इसके बराबर ये आ जाएगा ए बी बराबर ए सी। और ए ई यहाँ देखिए ए और ई बराबर क्या आ जाएगा, ए डी आएगा। ये वाला त्रिभुज ये भुजा और ये भुजा क्या आ जाएगा, आपस में बराबर आएगा, ए ई बटे ए डी ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज जब होता है तो इसका क्या होता है, जो भी हम लेते हैं ये तो ये बड़ा वाला भुजा भी बराबर होगा और उसके बाद इसके बराबर ये आ जाएगा। समझ रहे बात को, ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ए बटे ए डी ए ई बट बराबर में क्या आ जाएगा, ए डी आएगा। तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि अब जो हमको प्रूफ करना उसमें देखिए तो ए बी बटे ए सी कर सकते हैं ना, बराबर ए डी बटे ए डी बटे ए बराबर 1। इन दोनों का यदि हम अनुपात निकालेंगे, जब आपको ये दिया हुआ है तो ए डी बटे डी बी, क्योंकि ये किसी मध्य बिंदु मान लेते हैं, यदि मध्य बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए आपको डी और ई क्या दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज सर्वांग में दिया हुआ है। तो ये आपको आ जाएगा ए बी बटा क्या आएगा, ए सी आएगा, ए बी बटा ए सी इसका ए सी आएगा। और इसमें हम यदि ए डी लेते हैं इसमें क्या आ जाएगा, ए ई आएगा। ए ई दोनों आपस में इन दोनों त्रिभुज में हम लेंगे तो दोनों में क्या आ जाएगा, ये दोनों का बराबर में कोण आएगा, तो कोण ए बराबर कोण ए ये क्या हो जाएगा, ओबेनिस्ट आ जाएगा। तो आपको ये आ जाएगा, ये दो भुजा आ गया ये और ये कोण आ जाएगा, और ये जो आपको एक पहले से भुजा दिया हुआ है दो कोण वो आ जाएगा। तो एक कोण जो है एक दोनों कोण दोनों त्रिभुज यदि आप लेते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज लीजिए और ये बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, दोनों में एक क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा, एक कोण ए आ गया। ये दो भुजा आपस में क्या था, पहले से बराबर दिया हुआ था, ये दोनों कोण आपस में बराबर भुजा का अनुपात जो निकाले हैं दोनों क्या है, बराबर है। दोनों का अनुपात यदि निकालिएगा तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दोनों भुजा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर आएगा। तो ये आ जाएगा आपको एस ए एस समरूपता से, क्या आएगा, एस ए एस समरूपता से आएगा त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज आएगा ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, समझ रहे बात को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का आपको कैसा लग रहा है वो जरूर हमें बताएं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है आकृति 6.38, आपको आकृति देखना है 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब आपको ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। परस्पर बिंदु कहाँ प्रतिच्छेद करती है, सी पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको दर्शाइए कि ये त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज है सी डी पी, और त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज है सी बी ई, और त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी, और त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। ये तो आपस में 4 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप लोग ध्यान से देखिए और वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखिए आपको त्रिभुज बना हुआ है, देखिए ए बी सी ये दिया हुआ है, और ये आपको जो एक रेखा दे दिया है यहाँ पे 90 डिग्री, ये सिंबल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये भी सिंबल आपको 90, ये फिगर आपको दे दिया, यहाँ आकृति आपको 6.38 दे दिया। आकृति 6.38 आपको देखिए। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन पर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपको कह रहा है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में जो दिया हुआ वो लिखे हैं, ए डी के लंब क्या है बी सी पर। यानी देखिए ए डी लंब किस पर डाला गया है, बी सी पर। यहाँ जहाँ लंब डालता है वहाँ क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 बन रहा है। और सी ई ये देखिए आपको सी और ई ये लंब किस पर है, ए बी पर डाला गया है, तो वो यहाँ भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ए डी और सी ई परस्पर पी बिंदु पर काटते हैं, और ए ई और ये सी डी ये जो हम का सी और ई ये बिंदु किस पर काट रहा है, बिंदु पी पर जो है ना प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। आपको सिद्ध करना है, देखिए ये तीनों चार पॉइंट यहाँ पे सिद्ध करना है। तो प्रथम नंबर हम चलते हैं त्रिभुज ए पी समरूप त्रिभुज सी डी पी पर। आकृति ये आपको दिया हुआ है, तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है जो ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी में, इन दोनों को यदि आप देखिएगा तो ए ई पी और सी डी पी, ए ई पी यहाँ देखिए ए ई
एफ पी, ये दोनों त्रिभुज यदि लिखिएगा ए पी तो इसमें क्या बनेगा, ये 90 बनेगा। और दूसरा त्रिभुज आप देखिए सी डी पी में, सी और डी पी, यहाँ देखिए सी आ गया, डी आ गया और पी आ गया। इन दोनों त्रिभुज में आसानी से आप देखिएगा तो दोनों त्रिभुज में क्या आएगा, यहाँ भी 90 बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज का कौन कौन क्या लिख सकते हैं, ए पी बराबर सी पी, ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। और देखिए कोण पी दोनों में ओवेनिस्ट है, कोण पी इन दोनों त्रिभुज को देखिएगा तो इस त्रिभुज में भी आप देखिए, इस त्रिभुज को बनाइए ऐसे, इसमें भी पी आ रहा है। और इस त्रिभुज को भी बनाइए आप छोटा वाले को, इसमें भी पी आ रहा है। तो दोनों त्रिभुज क्या आ गया, पी आ गया। एक कोण ये 90 डिग्री आ गया और एक कोण ये पी जो है आपको शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है। इसको आप कॉमन भी कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज में पी आ रहा था, शीर्षाभिमुख कोण से दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ए समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए पी समरूप त्रिभुज आ जाएगा सी डी पी, क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए पी समरूप त्रिभुज आएगा सी डी पी, ये आ जाएगा आपको प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये त्रिभुज है ए डी बी, आपको इस वही फिगर है यहाँ नेक्स्ट फिर से हम ड्रॉ कर लिए हैं ए बी डी, ए देखिए ए बी और ये डी, इस त्रिभुज ये बड़ा वाला त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, जिस पर हम लाइन को फिर से थोड़ा हाईलाइट कर देते थे, ए बी डी और सी बी ई, सी बी, ये बड़ा वाला त्रिभुज सी बी और ई, इसको आसानी से आप देखिए बड़ा वाले में ये आ जाएगा आपको। इन दोनों में देखिए यहाँ 90 बन रहा है 90, और वो बड़ा वाला त्रिभुज में उसमें भी क्या बन रहा था, ए बी डी, ए बी और डी, यहाँ जो ए बी और डी, यहाँ भी आपको इधर यदि 90 बन रहा है तो इधर क्या बनेगा 90 बनेगा, क्योंकि एक रेखा पर यदि एक साइड 90 बन रहा है तो इधर कितना क्या बनेगा 90 बनेगा, ऑलरेडी स्वाभाविक है, क्योंकि एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 बनता है। तो इधर यदि आपको 90 बन रहा है तो इधर भी क्या बनेगा 90 बनेगा। तो ये दोनों कोण को हम क्या लिख देंगे 90 डिग्री, और दोनों में देखिए कोण भी क्या है ओवेनिस्ट है। तो फिर हम लिखेंगे ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज आ जाएगा सी बी, समझ रहे बात को। सेम ए समरूपता का यूज हमेशा हो रहा है। तो दोनों त्रिभुज को देखिए, दोनों में देखिए एक कोण ओवेनिस्ट है और एक कोण 90 डिग्री हो रहा है। तो दोनों त्रिभुज को ए समरूपता से हम लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए, आपको क्वेश्चन तीसरा कह रहा है आपको जो ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए ई पी को देखिए आप, ए ई एफ पी, ए ई पी इस ये वाला त्रिभुज में ए ई पी, पहले भी हम देखे थे ए ई पी में ये क्या हो जाएगा 90 होगा, और ए डी बी, ए डी एफ बी इसमें भी ये क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो दोनों में एक कोण क्या आ गया ए पी और ए डी 90, और कोण ए देखिए दोनों में क्या है ओवेनिस्ट है, ये भी आपको ओवेनिस्ट है, और ये बड़ा वाला में भी देखिएगा तो ए ओवेनिस्ट है। सेम वही फंडा आएगा जो ऊपर के प्रॉब्लम में आया है 2 नंबर में। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन में ए समरूपता हम क्या लिख देंगे, दोनों त्रिभुज समरूप है तो ए ई पी समरूप त्रिभुज क्या आ जाएगा ए डी बी। यानी कि आपको ये 3 4 5 बार ये से करा रहा है, जो ये क्वेश्चन आपको रिपीट करके आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि आप 4 5 बार कीजिएगा इसको तो आप लोग ऑलरेडी जो है आपको माइंड में बैठ जाएगा। किसी दो त्रिभुज को यदि समरूप करना हो, इसका एक कोण देखेंगे ओवेनिस्ट है और दूसरा कोण यदि 90 हो रहा है, यानी कि दो कोण यदि आपको सेम मिल रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसी का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपको दिया हुआ पी डी सी, पी देखिए डी देखिए सी देखिए, इसको आसानी से देखिए पी डी सी, इसमें पी डी सी और बी ई सी में देखिए बी सी, बी ई सी इन दोनों में देखिए ये आ जाएगा आपको, देखिए सी भी इसमें ओवेनिस्ट आएगा। इस त्रिभुज में देखिए कौन ई आ रहा है, और ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें भी कौन सी आ रहा था, इसमें भी देखिए कौन पी कौन सी और कौन सी, इसको लिखिएगा तो ओवेनिस्ट आ जाएगा। और इसमें देखिए ये आ जाएगा आपको 90 डिग्री, और यहाँ पे ऑलरेडी 90 एक दिया हुआ था, कौन आ जाएगा 90 डिग्री। तो कौन पी डी सी कौन बी ई सी बराबर 90, और कौन पी सी दोनों क्या है ओवेनिस्ट है दोनों में। तो ए समरूपता से त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज आ जाएगा बी ई सी, बस यही प्रूफ करना था। इस सब में आपको क्या लग रहा है ए समरूपता लग रहा है। त्रिभुज को यानी कि जो भी फिगर आपको दिया हुआ है उसको आसानी से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, आसानी से आप लोग को समझ आएगा। ए समरूपता को आप लोग को आसानी से ख्याल रखना है जो क्या होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 यदि आपको कह रहा है समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सी डी पर एफ को प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज है सी एफ बी। ये तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसको फिगर ड्रॉ कर किए हुए हैं, उसको समझिए, अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ देखिए आपको कह रहा था त्रिभुज ए बी सी डी के चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है और भुजा ए डी पर स्थित ई बिंदु है, ए डी पर
AD पर स्थित बिंदु भुजा आगे बढ़ाया गया E पर है, और ये जो आपको B से F तक जो इस मिलाया गया रेखा है आपको, ये देखिए BE भुजा CD पर F पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि BE जो है भुजा CD को, भुजा CD, ये देखिए भुजा क्या है, CD वाला ये भुजा है ना। अब बिंदु ये जो BE है F पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करती है, ये दोनों आपको क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद। तब दर्शाइए कि आपको ABE, यहाँ देखिए CFB, A B और E, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, ये त्रिभुज आपको किसके समरूप है, इसके समरूप आपको CFB के समरूप करना है। CFB ये वाला, ये त्रिभुज के समरूप है, ये आपको प्रूफ करना है। ये बड़ा वाला जो है ये छोटा वाला का समरूप है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो दिया हुआ पहले लिखेंगे हम ABCD, एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, जिसमें बढ़ाई गई भुजा AD पर E एक बिंदु है, E क्या है, एक बिंदु है, और BE जो है CD को बिंदु F पर काटती है। ये जो BE रेखा है CD पर बिंदु F को F बिंदु पर काटती है, ये हम लिख दिए, जो दिया हुआ वो लिखे। सिद्ध करना है हमको त्रिभुज ABE, त्रिभुज AB और ये बड़ा वाला, और त्रिभुज CFB, ये जो है CFB, दोनों त्रिभुज के क्या क्या करना है, समरूप प्रूफ करना है। यहाँ देखिए, अब देखिए प्रमाण में चलते हैं। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज में आप देखे होंगे तो AD किसके समानांतर होगा, AD जो है ये आ जाएगा BC के समानांतर, और AE ये जो है आपको AE आता है, A और E ये बड़ा वाला भी किसके समानांतर हो जाएगा, BC के समानांतर। मान लीजिए ये भुजा इसके समानांतर और इसी को आगे बढ़ा दिया गया है, तो ये बड़ा वाला भी भुजा इसके समानांतर होगा, तो वही लिखे हैं AE बटे BC। तो अब एकांतर कोण से, ये दोनों त्रिभुज एकांतर कोण से हम लिख सकते हैं AEB बराबर होगा कौन, CFB के। AEB यहाँ देखिए AEB लिखिए, AEB इस कोण के समानांतर क्या हो जाएगा, हमको ये होगा, यानी कि कोण B को हम क्या लिख सकते हैं, एकांतर कोण से लिख सकते हैं कोण CBF। ये एकांतर कोण से पिछले वीडियो में बताए थे आपको, ये आ जाएगा CBF। ये कोण जो हम दर्शा रहे हैं, यहाँ देखिए ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, समानांतर। मान लीजिए दो समानांतर रेखा प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है, तो क्या होता है, इसका जो आगे आप बढ़ाइएगा तो ये क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होता है ना, इस कोण के बराबर ये, और ये बराबर बाहर का कोण के ये एकांतर कोण, वही जो है इस कोण के बराबर क्या आ जाएगा, ये कोण, ये दोनों भुजा को यदि हम आपस में बढ़ा देते हैं तो ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, इसके बराबर ये आ जाएगा। समझ रहे बात को, ये अब आप लोग बात, इसके बराबर ये कोण आ जाएगा, ये इस कोण के बराबर ये कोण आएगा एकांतर कोण से, और इस कोण के बराबर ये कोण आएगा। समझ रहे बात को, ये आ जाता है आपको एकांतर कोण से। दो समानांतर रेखा को काटिएगा तो ये आता है आपको एकांतर कोण से, ये इसके बराबर आपको क्या आ जाएगा, ये कोण आएगा, और इस कोण के बराबर ये आएगा एकांतर कोण से। ये आ जाता है समानांतर भुजा में, ये दोनों कोण आपस में बराबर, और कोण A और कोण B बराबर 180 डिग्री। यहाँ देखिए कोण A और कोण B को क्या लिखिएगा, कोण A जोड़ कोण B, यानी कि ये कोण और ये कोण, दोनों कोण A जोड़ कोण B को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का आमने सामने या चारों कोण का योग 180 होता है, तो कोण A जोड़ कोण B बराबर यदि 180 है, तो कोण B और कोण C बराबर भी क्या आ जाएगा, कोण A B और कोण C बराबर भी हमको क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि AB और CD क्या है, समानांतर है, और AD और BC भी समानांतर रेखा है। समानांतर भुजाओं ये दोनों जो है आपस में, ये दोनों का योग क्या कहलाएगा, इसका इसके और इसके योग 180 होगा, और इसके और इसके कोण 180 रहेगा। समानांतर भुजा तो हम हमेशा कितना बनेगा, 90 बनेगा, तो इन दोनों का कोण का योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब इन दोनों कोण में देखिए, इन दोनों का यदि समीकरण हम इन दोनों को मान लेते हैं, इन दोनों में ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है, तो ये कोण भी आपस में क्या आ जाएगा, बराबर होगा। तो कोण B और कोण B को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, और कोण A बराबर क्या आ गया, कोण C आ गया, कोण A के बराबर आ गया कोण C आ गया। यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ABE, ए बी और ई, ये बड़ा वाला का जो आ रहा है ABE, ये जो कोण आ रहा है त्रिभुज ABE, ये त्रिभुज जो बन रहा है बड़ा वाला, और CF में कोण AEB, ये कोण भी बराबर होगा किसके, CBF के। CBF ये ऑलरेडी पीछे हम लिखे हुए थे, ये दोनों भी कोण बराबर है, ये कोण भी आपको बराबर आ गया था। दो कोण यदि आपस में बराबर आ गया तो उसको हम क्या लिखेंगे, A समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज क्या आ जाएगा, CFB। बस यही दोनों त्रिभुज कोण को आपको समरूप करना था। समझ रहे बात को। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम इस वीडियो में डिस्कशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 जो भी आप बचा हुआ पार्ट थर्ड में हम डिस्कशन करेंगे।
पार्ट थर्ड को भी आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बचा हुआ क्वेश्चन को लेकर आएंगे। थोड़ा ये सब जो है ना समझने में थोड़ा आप लोग को बोरिंग फील हो रहा होगा, या इसको आसानी से समझिए और थ्योरी जो भी हम पीछे बताए हैं उस वीडियो को देखिए, और खुद से जो है ना बुक जो है एनसीईआरटी बुक, टेक्स्ट बुक जो होता है उसको आप लोग आसानी से पढ़िए, सब कुछ दिया हुआ है उसमें, एकदम आसानी से सीरियसली पढ़िएगा। जहाँ समझ में न आए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए जो सर ये कैसे होता है। व्हाट्सएप नंबर आपको हम दे देते हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर हो गया जिस पर आप क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। आप हमेशा जो है इस पर क्वेश्चन भेजिए, हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो भी उसके साथ थ्योरी आना चाहिए वो हम यहाँ अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, हमेशा खुश रहिए और ज्ञान को आगे बढ़ाते रहिए। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको आप यदि ग्रहण करते हैं तो अंदर में आपको नम्रता, सरलता, विनम्रता ये सब आपको लाता है, और ये आपको अंदर से एक जो है ना इंटरनल एनर्जी जो होता है वो क्रिएट होता है, जो हम कुछ सीख रहे हैं, सीखने पर मन प्रफुल्लित होता है और आप हमेशा खुश रहिएगा। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।